पुराने जमाने का एक छोटा सा गांव था जहां शाम ढलते ही हर दरवाजे पर चिराग जल उठता और गलियों में मध्यम रोशनी फैल जाती। मट्टी के घर, तंग रास्ते और दूर से आती मस्जिद की अजान इस गांव को एक अजब सुकून बख्शते थे। उन्हीं गलियों के आखिर में एक बोसैदा सी झोंपड़ी थी जहां एक फकीर अपनी बेटी जहरा के साथ रहता था। जहरा के चेहरे पर सादगी थी मगर आंखों में रोशनी। उसके हाथ में हमेशा एक पुराना सा चिराग होता जिसे वो एहतियात से साफ करती और झोंपड़ी के कोने में रख देती। लोग गुजरते हुए पूछते, जहरा ये पुराना चिराग अब क्या काम आएगा? तैल भी नहीं, बत्ती भी नहीं। वो मुस्कुराकर कहती, यह चिराग किस्मत का है, बस अल्लाह के हुक्म का इंतजार है। लोग हंसते हुए आगे बढ़ जाते मगर फकीर हुसन जब ये बात सुनता तो चुपचाप बेटी के चेहरे को देखता और दिल में कहता, शायद वाकई अल्लाह ने उस बच्ची के दिल में कोई राज रखा है। गांव के लोग सादा थे मगर जहरा की बातों में एक अजीब सा यकीन था जो उनके फहम से बाहर था। दिन के वक्त वो मस्जिद के सहन में पानी भरती, बच्चों को कुरान पढ़ते सुनती और शाम को चिराग के पास बैठकर सिलाई करती। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान पर सिरखी फैल रही थी, जहरा ने आहिस्ता से चिराग की बत्ती को छुआ जैसे किसी इमानत को महसूस कर रही हो। फकीर ने पूछा, बेटी तू रोज इस चिराग को क्यों साफ करती है? जहरा ने जवाब दिया, अबा अगर किस्मत के दरवाजे बंद हों तो शायद यही चिराग उन्हें रोशन करे। फकीर ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। उस शाम गांव में हुआ कुछ ज्यादा खामोश थी, जैसे फजा खुद किसी आने वाले राज की मंतजर हो। अगली रात जब चांदनी गांव की छतों पर उतर रही थी, जहरा अपने चिराग के पास बैठी थी। तेज हवा चल रही थी मगर वो बत्ती को दोनों हाथों से बचाए बैठी रही। अचानक उसकी आंखें बोझल होने लगीं और नींद जैसे किसी खामोश पैगाम के साथ उस पर गालिब आ गई। ख्वाब में उसने एक अजीब मंजर देखा। आसमान पर एक नूरानी रोशनी थी जो सीधी उसके चिराग पर पड़ रही थी। रोशनी के बीचों बीच एक बूढ़ा शख्स खड़ा था, सफेद लिबास पर सुकून चेहरा और आंखों में गहरी चमक। उसने नर्म आवाज में कहा, जहरा ये चिराग सिर्फ रोशनी देने के लिए नहीं, ये किसी भटके दिल को राह दिखाने के लिए है। जब वक्त आए उसे जलने देना। जहरा चौंक कर जाग उठी। सांस तेज थी मगर दिल अजीब सुकून में था। सुबह उसने अपने बाप को ख्वाब सुनाया। फकीर ने खामोशी से सिर झुकाया और कहा, बेटी ख्वाब कभी बेसबब नहीं आते। अगर ये इमानत है तो उसे संभाल कर रख, वक्त खुद बिताएगा उसकी हकीकत क्या है। इस दिन से जहरा ने चिराग को और एहतियात से रखना शुरू कर दिया। वो रोज उसे साफ करती, तेल की बूंदें जमा करती और झोंपड़ी के एक हिस्से में रख देती जहां सूरज की किरणें आकर पड़ती थी। गांव के लोग उसकी बातों पर अब भी हंसते थे मगर जहरा के चेहरे पर एक खामोश यकीन था। उसने अपनी मामूली सी जिंदगी को एक मकसद से जोड़ लिया था, वो यकीन कि किसी दिन यही चिराग किसी के नसीब की राह रोशन करेगा। इसी रात गांव के किनारे पर अचानक एक ऊंटों का काफला गुजरा। हवा में गर्द उड़ रही थी और किसी दूर दराज सफर की थिकन थी। जहरा ने झोंपड़ी के दरवाजे से इस काफले की मध्यम आवाजें सुने मगर दिल में जाने क्यों एक लम्हे को चिराग की बत्ती खुद बखुद हल्की सी लर्ज उठी, जैसे वक्त के पहिए ने आहिस्ता से एक नया बाब खोला हो। अगली सुबह गांव की गलियों में एक अजीब खामोशी थी। सूरज निकला तो सबसे पहले रोशनी जहरा के घर पर पड़ी। वो चादर जो उसने रात भर सी थी दरवाजे के पास रखी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। जहरा ने वजू किया, नमाज पढ़ी और चादर को बड़े एहतियात से तह करके अपने सीने से लगाया। रास्ते में लोग उसे देख कर रख गए। किसी ने पूछा, ये चादर कहाँ ले जा रही हो जहरा? वो मुस्कुरा कर बोली, उसके नसीब के पास। वो गांव के कोने में पहुंची जहां एक बूढ़ी औरत अपने टूटे मकान के बाहर सर्दी से ठिठुरती बैठी थी। इसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पुराना कंबल जिसमें सर्द हुआ आसानी से दाखिल हो जाती थी। जहरा ने आहिस्ता से वो चादर इसके कुंधों पर डाल दी। औरत ने चौंक कर जहरा की तरफ देखा। ये इतनी खूबसूरत चादर तुम मुझे दे रही हो? जहरा ने बस इतना कहा, यह किसी इमानत के लिए बनी थी और आज अपनी जगह पहुंच गई है। जब वो वापस जाने लगी तो उसकी आंखों में सुकून था। वो जानती थी कि जो ख्वाब उसने बरसों पहले देखा था वो अब पूरा होने जा रहा है। गांव के पुराने दरख्त के नीचे से गुजरते हुए उसने एक लम्हे को आसमान की तरफ देखा। हल्की रोशनी के दरमियान एक सफेद कबूतरी उड़ती हुई गुजरी, जैसे किसी पैगाम की तस्दीक हो गई हो। रात के आखिरी पहर जब सब सो रहे थे, जहरा को अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। वो चौंकी, दरवाजा खोला तो सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, मगर अब उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी।
उसने जहरा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, ये चादर जो तुमने दी थी, ये आम कपड़ा नहीं था, ये रहमत का जरिया बन गई है। जहरा हैरान रह गई। औरत ने कहा, जिस रात तुमने ये चादर मुझे दी, इसी रात मेरे ख्वाब में एक बुजुर्ग आए। उन्होंने कहा, जिस दिल ने किसी जरूरतमंद को सुकून दिया, अल्लाह उसके रिज्क और नसीब को खोल देता है। सुबह मैंने आंख खोली तो मेरे दरवाजे पर एक बैलगाड़ी रखी थी। किसी अनजान मुसाफिर ने खाने पीने का सामान और कपड़े छोड़ दिए थे। जहरा खामोशी से सुन रही थी। औरत ने चादर वापस देने की कोशिश की, मगर जहरा ने रोक दिया। ये अब तुम्हारी है, मैंने तो बस एक फर्ज अदा किया था। उसी लम्हे मस्जिद से फजर की अजान की आवाज गूंजी। जहरा ने आसमान की तरफ देखा। वसीउबीस फरंदों का एक झंड मशरिक की तरफ उड़ता जा रहा था, जैसे नया दिन नई दुआ के साथ आगाज ले रहा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ चली, मगर उसके दिल में एक नया एहसास जाग उठा था। शायद अल्लाह ने उसके सजदों को कबूल कर लिया था और उसके ख्वाब की ताबीर इसी चादर में छिपी थी। सुबह की रोशनी गांव की छतों पर फैल रही थी। हवा में वही खामोशी थी जो किसी बड़ी बात के बाद रह जाती है। मस्जिद के दरवाजे पर लोग जमा थे। सबकी निगाहें उस एक चिराग पर थीं जो रात भर जलता रहा था। जहरा के झोंपड़ी से हल्की खुशबू उठ रही थी और दरवाजे के पास वही चिराग रखा था, रोशन प्रस्कून, जैसे अपने मकसद को पूरा कर चुका हो। फकीर हसन के इंतकाल को कुछ दिन हो चुके थे और अब जहरा भी गांव में नजर नहीं आती थी। लोगों का कहना था कि वो आखिरी रात मस्जिद के सहन में बैठी थी, चिराग के करीब, और कह रही थी, जब रोशनी किसी और का रास्ता बना दे तो चिराग का फर्ज पूरा हो जाता है। बादशाह ने हुक्म दिया कि वो चिराग मस्जिद में रख दिया जाए ताकि हर आने वाला इस रोशनी को देखकर दुआ करे। इस दिन से गांव में जब भी अंधेरा छाता, मस्जिद के कोने में वही चिराग खुद ब खुद जल उठता। वक्त गुजरता गया, नस्लें बदल गईं, मगर चिराग की रोशनी बुझी नहीं। लोग उसे जहरा का चिराग कहने लगे और बच्चों को सिखाया गया कि सच्चा ईमान वो है जो दूसरों के रास्ते को रोशन करे। रात के सुनाटे में जब हुआ मस्जिद के दरवाजों से गुजरती तो चिराग की लो हल्की सी जनबश लेती, जैसे याद दिला रही हो कि यकीन कभी बुझता नहीं, वो हमेशा किसी न किसी दिल में जलता रहता है।